नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर और से वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं 6 स्विच, टोटल 1 2 3 4 5 6 स्विच, 2 प्लग, और उसमें से एक फैन की रहेगी, एक लाइट की रहेगी और 2 प्लग की रहेगी, एक दूसरे लाइट पॉइंट की रहेगी और एक बाहर के लिए रहेगी। तो दोस्तों हम इन तीनों सबका वायरिंग देखने वाले हैं कि हम कैसे इसका वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक पेज में पूरा वायरिंग करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग एक अलग से बोर्ड को खोल के देखेंगे कि इसमें ऐसे ही वायरिंग है कि नहीं। और दोस्तों साथ में हम अपने बोर्ड में एक फ्यूज भी ऐड करने वाले हैं और एक फैन रेगुलेटर भी ऐड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों मैंने अपनी बुक में एक ये पूरा बोर्ड का सेटअप तैयार करके रखा है, साथ ही में उसके लोड का सेटअप भी तैयार करके रखा है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बेसिक से शुरू करें तो कोई भी स्विच हमारी होती है वो हमेशा सीरीज में लगेगी और हमारा घर का जितना भी लोड होगा वो पैरेलल में होगा। सिंपल के लिए मैं दिखाता हूँ कि दोस्तों देखिए ये कैसे एक फेज वायर है, एक न्यूट्रल वायर है। देखिए मैंने यहाँ पे फेज वायर में बीच में एक स्विच लगाई है और एक फैन का लोड दिया है और साथ ही में यहाँ पे फैन के साथ न्यूट्रल वायर दिया है। दोस्तों आप बोलोगे सीरीज लोड और पैरेलल लोड कैसे होता है। दोस्तों मैं आपको एक दूसरे फिगर दिखाता हूँ जिसमें आपको सब समझ आ जाएगा पैरेलल लोड मतलब कि क्या होता है। तो दोस्तों एक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों ये फिगर है, ये हमारा फेस वायर है पूरा और ये हमारा न्यूट्रल वायर है। दोस्तों इसके बीच में हमने सारा लोड लगाया था, मतलब कि देखियो फेस वायर आया, इसके बीच में स्विच लगाई, बाद में एक लैंप है और उसके बाद उसको न्यूट्रल दे दिए। सेम वैसे एक स्विच है, बाद में एक फैन है और उसको एक न्यूट्रल दे दिया। सेम वैसे एक स्विच है, अपना 5 गेन का सॉकेट है और उसको हमने न्यूट्रल दे दिया। सेम वैसे ही हमारा जो फैन है उसके साथ में हमने सीरीज में रेगुलेटर लगे फैन के स्विच को स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, साथ में फैन को लोड दे दिया है और साथ में न्यूट्रल दे दिए। तो दोस्तों इसे पूरा पैरेलल लोड कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो लोड है वो पूरा पैरेलल है। इसी जगह पे दोस्तों अगर हम इसे सीरीज में लगेंगे तो एक इक्विपमेंट चालू होगा, उसी के बाद दूसरा इक्विपमेंट चालू होगा। हमें अपनी जो रियाबिलिटी है वो नहीं मिलेगी, हमें सभी इक्विपमेंट को बारी बारी से ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके सभी इक्विपमेंट ऑन होते हैं। और दोस्तों सीरीज वायरिंग कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, हमारा घर का कितना भी लोड होगा वो हमेशा पैरेलल में होगा। और दोस्तों हमारे घर में जो सिंगल फेस का सप्लाई आता है वो 230 वोल्ट सिंगल फेस एसी सप्लाई होता है, जो कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। अपने इंडिया में दोस्तों 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही चलते हैं। दोस्तों चलिए वापस चलते हैं हमारी जो आगे की जो फिगर थी उसमें, और मैं आपको पूरा बोर्ड का वायरिंग सिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा स्विच बोर्ड और हर सारे इक्विपमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे स्विच बोर्ड में मेन फेज और न्यूट्रल, हमारा जो मेन मीटर होता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है, वहाँ से किसी भी एक एमसीबी से हमारे एक रूम में फेस और न्यूट्रल आते हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए कि ये फेस है और ये न्यूट्रल वायर हमारे हैं वो आ गए हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेस और न्यूट्रल। दोस्तों हमने हमारे स्विच बोर्ड में पहले फ्यूज़ लगाए थे। दोस्तों फ्यूज़ हमारा पूरे लोड के सीरीज में रहेगा, तो जो कि कुछ भी होगा तो वो फ्यूज़ बंद हो जाएगा और हमारा सारा लोड है वो बच जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा फेस वायर है उसे हम फ्यूज़ में देंगे और उसके बाद आगे फेस आएगा और साथ में ये न्यूट्रल वायर हमारा वहीं पर रहेगा। दोस्तों न्यूट्रल वायर अगर हमारा स्विच बोर्ड में ओनली स्विचेस रहेंगे तो हमारा बोर्ड में न्यूट्रल वायर कहीं भी यूज़ नहीं होगा। अगर हमारे बोर्ड में 5 पिन प्लग रहेगा तो ही हमें उसमें न्यूट्रल कनेक्शन देना पड़ता है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सभी जो हमारे न्यूट्रल कनेक्शन है वो दे देते हैं और अर्थ का कनेक्शन दे देते हैं। दोस्तों अर्थिंग भी हमारे घर में बहुत ज़रूरी है, अर्थिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एक अर्थ वायर है वो भी हम उसमें दे देंगे। सबसे पहले दोस्तों ये जो हम 5 पिन का जो ऊपर का जो आप पिन देखते हैं वो हमारा अर्थिंग का होता है, जो कि बड़ा रहता है। तो दोस्तों उसमें हम अर्थिंग प्रोवाइड कर देते हैं। अर्थिंग की वायरिंग कुछ इस प्रकार से होती है, डॉटेड लाइन जैसी। ये हो गई हमारी अर्थिंग। तो दोस्तों हमने अर्थिंग दे दिया। अब दोस्तों हम दोनों जो सॉकेट है उसमें हम न्यूट्रल भी दे देंगे। तो दोस्तों हमारा न्यूट्रल ऐसे आया, एक न्यूट्रल यहाँ दे दिया और यहीं से हमने न्यूट्रल का लिंक करके। दोस्तों आपको एक खास ध्यान रखना है कि कहीं पे भी फेस या न्यूट्रल वायर साथ में ना हो, नहीं तो पूरा वायरिंग है वो अपना ख़राब हो जाएगा। दोस्तों अब आगे हम अपना जो फेस वायर है उसे हम ले लेते हैं और फेस वायर को दोस्तों सबसे पहले हम सभी स्विचों में पहुंचा देंगे। ये पूरी स्विचों में सभी में हम फेस वायर को पहुंचा दिया। यहाँ से लेके सारी स्विचों के नीचे हमने
फेस वायर पहुंचा दिया। दोस्तों हो गया हमारा सारा लोड पैरेलल में। अब यहाँ से हम जो भी स्विच ऑन करेंगे वो सब इक्विपमेंट ऑन होगा। लेकिन दोस्तों अब सबसे पहले हम दोस्तों ये जो स्विच है इसे हम ये जो सॉकेट है उसके लिए दे देते हैं। तो ये हमारा फेस है, यहाँ से हमने उसे दे दिया। तो दोस्तों ये एक सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई। ये फेस वायर यहाँ से आया, एक स्विच में गया, स्विच में से हमारा जो 5 पिन सॉकेट है उसमें गया, और ये जो न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल वायर भी इसको मिल गया। तो ये एक सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई। वैसे ही दोस्तों ये दूसरी स्विच है, ये भी मैं अपनी जो दूसरे नंबर की पिन है उसमें दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से फेस लिया और हमने डायरेक्ट अपने फेस पिन के फेस के साथ जोड़ दिया। तो दोस्तों ये सर्किट भी कंप्लीट हो गई। यहाँ से फेस आया, पिन में गया और पिन को न्यूट्रल पे मिल गया। तो यहाँ पे हम कोई भी अपना मोबाइल चार्जर कुछ भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों आगे बात करें तो अभी जो आगे स्विच बची है इसको मैं अपनी एक लाइट के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो दोस्तों ये जो है वो मैं अपने अंदर की लाइट के लिए यूज़ करूँगा। तो ये अंदर की लाइट के लिए मैं यहाँ से ले गया और ये अपने अंदर की लाइट के लिए दे दिया। दोस्तों ये जो अंदर की लाइट का होल्डर होगा उसमें न्यूट्रल है वो लूपिंग के माध्यम से डायरेक्ट ही स्विच बोर्ड के ऊपर से ही निकाला गया होगा। तो यहाँ से जो न्यूट्रल है वो मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐसे दे देता हूँ। दोस्तों ये सर्किट भी कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों आगे की जो स्विच है वो मैं आउटडोर की जो हमारी लाइट है उसके लिए देना चाहूँगा। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ से लूँगा, थोड़ा आप समझ लेना। यहाँ से लिया, नीचे से जैसे। दोस्तों फिगर में थोड़ा समझने में आपको मुश्किल ही हो सकती है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। और यहाँ से मैंने न्यूट्रल यहाँ से ऐसे करके दे दिया। दोस्तों आगे की स्विच है वो भी मैं अपनी जो बाहर की है उसी को मैं दूंगा। सॉरी, बाहर की लाइट तो अपनी हो गई। अब जो अंदर वाली लाइट है उसको मैं दूंगा। और ये न्यूट्रल इसको यहाँ से दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये अंदर की लाइट भी हो गई। दोस्तों अब जो पहली स्विच है वो बची है, उसमें हम अपने फैन को देंगे। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम रेगुलेटर में जाएंगे। रेगुलेटर से हम अपना जो फैन है उसमें डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे। दोस्तों ये हो गया हमारा फैन का सप्लाई। और दोस्तों जो न्यूट्रल है वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सारा एक स्विच बोर्ड का वायरिंग। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अभी क्या है, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको इस तरीके से समझ नहीं आया तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं किसी और तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से भी आपको ट्राई करूँगा समझाने की। थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।